बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। तमाम बच्चे अपनी डायरी खोलेंगे। 31 तारीख बुध, उर्दू अलिफ, वादे की पाबंदी, बुक वक। तमाम बच्चे उर्दू अलिफ की किताब का सफ़ा नंबर 36 खोलेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए। दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ लेकर खाली जगह पुर करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंसाफ की डैश थी, धूम। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंसाफ करते हुए किसी का डैश नहीं करते थे, लिहाज। एक नौजवान को डैश में पेश किया गया, अदालत। नौजवान ने अपने जुर्म का डैश कर लिया, एतराफ़। सवाल नंबर 3 है। दिए हुए वाहिद अल्फाज के साथ इनकी जमा लिखें। एक मिसाल दे दी गई है, अदालत, अदालतें। ज़मानत, ज़मानतें। निगाह, निगाहें। गर्दन, गर्दनें। इजाज़त, इजाज़तें। जान, जानें। तमाम बच्चे अपनी उर्दू अलिफ की किताब का सफ़ा नंबर 37 खोलेंगे। सरगर्मी नंबर 3 देखेंगे। जिन अल्फाज का आपस में ताल्लुक़ है उन्हें मिलाएं। एक मिसाल दी गई है। एक नौजवान को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में पेश किया गया। अदालत में गवाह तलब किए। नौजवान अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका था। नौजवान मायूसी के आलम में गर्दन झुकाए खड़ा था। उन्हें नौजवान सच बोलने वाला लगा। वो घोड़े पर सवार होकर चला गया। सरगर्मी नंबर 4, मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाएं। एक मिसाल दी गई है, बूढ़े, नौजवान। कातिल, मकतूल। अजनबी, वाकिफ़। मौत, ज़िंदगी। सवार, पैदल। बेचैनी, चैन। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38 देखेंगे। सरगर्मी नंबर 6 है। दुरुस्त के सामने ठीक और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। एक मिसाल दी गई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंसाफ की धूम थी, दुरुस्त। नौजवान ने जुर्म का एतराफ़ न किया, गलत। नौजवान ने ज़मानत देने वाले की इज़्ज़त रख ली, दुरुस्त। नौजवान की ज़मानत दे दी गई, दुरुस्त। लोगों ने नौजवान को माफ़ कर देने का बुरा माना, गलत। सरगर्मी नंबर 7, मुतरादिफ अल्फाज को मिलाएं। एक मिसाल दी गई है, दौर, ज़माना। इंसाफ, अदल। मायूसी, नाउमीदी। तसव्वुर, ख्याल। रहम, तर्स। बच्चों, बताया गया काम अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इसको अपनी किताबों पे लिखिएगा। फिर से डायरी देखें। उर्दू बे, मुहावरात 16 ता 20। तमाम बच्चे उर्दू ग्रामर की किताब का सफ़ा नंबर 57 खोलेंगे। मुहावरात, मायनी, जुमलों में इस्तेमाल। आज हम मुहावरात पढ़ेंगे 16 ता 20। बात बनाना, झूठ बोलना। उस्ताद साहब ने कहा, एक तो तुम देर से आए हो और फिर बात बना रहे हो। बगले बजाना, खुश होना। वलीद ने नवीद से कहा, अच्छे दोस्तों, हमारा झगड़ा करवा कर खुद बगले बजा रहे हो। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 58 खोलें। बात का बतंगड़ बनाना, मामूली बात को बढ़ा कर बयान करना। भाई, मामूली सी बात थी, तुमने तो बात का बतंगड़ ही बना लिया है। भीगी बिल्ली बताना, टालना, बहाना करना। मामला क्या है, सच सच कहो, क्यों भीगी बिल्ली बताते हो। बेड़ा उठाना, किसी मुश्किल काम की जिम्मेदारी कबूल करना। मैंने इस काम का बेड़ा उठाया है तो इसे ज़रूर पूरा करो। बच्चों, बताया गया तमाम सबक अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और इसके लिखने की मश्क भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। तमाम बच्चे अपनी डायरी खोलें। 31 तारीख बुध, मशरक़ उलूम, तहरीक पाकिस्तान के वाक़यात, पढ़ाई 712 ता इस्तवाल करना। सवाल नंबर 1, तफसीली। अब तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 41 खोलेंगे। तहरीक पाकिस्तान के अहम वाक़यात 712 में सिंध की फ़तह से ही बरसगीर पाक हिंद में मुसलमानों का इक़्तिदार शुरू हो गया था। बच्चों, यहाँ से आपने पढ़ाई शुरू करनी है। पूरा सफ़ा करना है। सफ़ा नंबर 41 जो है मुकम्मल पढ़ाई करनी है। अब तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 42 खोलेंगे। बच्चों, सफ़ा नंबर 42 की भी हमने मुकम्मल पढ़ाई करनी है। इसमें दिए गए तमाम पैराग्राफ्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तकसीम बंगाल, शिमला वफ़द, मुस्लिम लीग का क़याम, ये तमाम आपने अच्छे तरीके से इसकी पढ़ाई करनी है।
अब तमाम बच्चे किताब का सफ़ा नंबर 43 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 43 की पहली 2 लाइन्स हैं, यहाँ तक आपने इसकी पढ़ाई करनी है। मुस्लिम लीग के मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात इस्तवार करना। अब तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 खोलेंगे। मश्क सवाल है, 2 कौमी नज़रिए की तारीफ़ लिखें। जिसका जवाब है, 2 कौमी नज़रिए से मुराद है कि बरसगीर पाको हिंद के मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं। यही 2 कौमी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। कायदे आज़म ने फरमाया कि 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद उसी रोज़ पड़ गई थी जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। सर सैयद अहमद खान ने 1867 में कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती। बच्चों, बताया गया सबक अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इसके लिखने की मश्क भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, today we will discuss our maths diary for class 5. Today's diary is exercise 3A, question number 1, part 5 to 8. Now open your books, page number 33. Exercise 3A, question number 1. Add the following fractions and write your answer in simplest form. Dear students, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे। आज बिल्कुल उसी तरह हम इसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, 13/16 प्लस 14/32 प्लस 1 होल 1/8। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस 1 को इसलिए होल कहा क्योंकि ये हमारे पास एक कंप्लीट डिजिट है, जबकि 1/8 हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में लाएगा, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में पढ़ेंगे और 1 को होल कहेंगे। अब इसका सलूशन देखिए, 13/16 प्लस 14/32 प्लस 1 होल 1/8। पहले हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे उसमें हम इस होल वाली फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 1 को ऐड कर देंगे। 8 1 दा 8 प्लस 1 9। तो हमारे पास इसकी सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी 9/8। अब हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट आई है वो है 13/16 प्लस 14/32 प्लस 9/8। अब हम 16, 32 और 8 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम देखिए, 16, 32 और 8 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमने इसको लीस्ट फैक्टर से डिवाइड किया, जो कि था हमारे पास 2। 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 4 दा 8। नेक्स्ट हमारे पास जो अमाउंट है वो है अब 8, 16 और 4। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 दा 8, 2 8 दा 16, 2 2 दा 4। नेक्स्ट अमाउंट को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2। अब 1 हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर आ चुका है, इसकी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट बाकी के जो अमाउंट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक अमाउंट बची है जिसका हमने एलसीएम लेना है, बाकी 2 हमारे पास प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 पे। 2 1 दा 2। इस तरह लास्ट पे हमारे पास 1 1 और 1 आ चुका है, जो कि हमने अपने एलसीएम के रूल में पढ़ा था कि जब लास्ट पे इसके 1 प्राइम नंबर आ जाता है तो हम एलसीएम को स्टॉप कर देते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे अमाउंट आई है, अब हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 32। 32 इसका एलसीएम है। अब हम इसकी डिवीजन करेंगे। 32 को 16 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2।
2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 26। इसी तरह 32 को नेक्स्ट अमाउंट 32 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। 1 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14। नेक्स्ट अमाउंट है हमारे पास 8। 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 36। अब हम 32, 14 और 36 को ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 76/32। अब जब हमने अपनी स्टेटमेंट में देखा कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो अब हम इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 38/16। 38/16 इस तरह से आया कि जी हमने इसकी कटिंग की 2 3 दा 6, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है अब 38/16। हम इसको मोर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 दा 2, 2 9 दा 18, 2 8 दा 16। इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट आ गई है वो है 19/8। अब ये मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 19 को हम अंदर लिखेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 1 दा 8 करते ज़्यादा छोटी अमाउंट आ जानी थी, इसलिए 8 2 दा 16 किया। 8 3 दा 24 आ जाना था, वो बड़ी अमाउंट हो जानी थी, इसलिए हमने 8 2 दा 16 लिखा। 19 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3। इस तरह जब हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 होल। अभी मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया कि हम इसको होल बोलेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 होल 3/8, जो कि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जिस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया गया है, बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, जिनका सलूशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। इसी तरह हमारे पास ये है पार्ट नंबर 7। उसी तरह ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।